महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अपना धरती का समय पूरा कर लिया, तब वे हिमालय की ओर स्वर्ग प्राप्त करने के लिए चल पड़े। रास्ते में सभी भाई एक एक करके गिरते गए, लेकिन धर्मप्रिय युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा एक वफादार कुत्ता अंत तक चलते रहे। जब युधिष्ठिर स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे तो देवेंद्र इंद्र अपने रथ पर आए और बोले, युधिष्ठिर, तुम धर्म के मार्ग पर चले हो, इसीलिए स्वर्ग में प्रवेश के पात्र हो, मेरे साथ चलो। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने इस कुत्ते को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाऊंगा, यह मेरे साथ निष्ठा से चला है। इंद्र बोले, कुत्ते को स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति नहीं है। फिर भी युधिष्ठिर डटे रहे। उसी क्षण वह कुत्ता अपने वास्तविक रूप में बदल गया। वह कोई साधारण जीव नहीं था, बल्कि धर्मदेव स्वयं थे। उन्होंने कहा, युधिष्ठिर, तुमने निष्ठा और करुणा की अंतिम परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। अब युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि न तो उनके भाई थे न द्रौपदी। इसके बजाय उन्हें बताया गया कि उनके प्रियजन नरक में है। युधिष्ठिर यह सुनकर विचलित हो उठे और बोले, यदि मेरे भाई और द्रौपदी नरक में है तो मैं अकेला स्वर्ग में कैसे रहूं? मैं उनके बिना यहां नहीं रह सकता। जहां वे हैं मैं भी वहीं जाऊंगा। युधिष्ठिर को नरक ले जाया गया। वहां अंधेरा, पीड़ा और दुख का वातावरण था, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों की कराह सुनकर कहा, मेरे भाई दुख में है तो मैं भी यही रहूंगा। उनके यह कहते ही नरक का दृश्य अचानक बदलने लगा। अंधेरा मिट गया और चारों ओर प्रकाश फैल गया। देवदूत प्रकट हुए और बोले, युधिष्ठिर, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी, सच्चे धर्म, प्रेम और त्याग की परीक्षा। तुमने स्वर्ग का सुख अकेले स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने प्रियजनों के साथ रहने को चुना। यह धर्म का सर्वोच्च रूप है। इसके बाद युधिष्ठिर को वास्तविक स्वर्ग में ले जाया गया, जहां पांडव, द्रौपदी और युद्ध में मारे गए वीर सभी दिव्य रूप में उनके स्वागत के लिए उपस्थित थे।